त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम्। Kinnar Kailash tour was a wonderful experience for all the teammates. बहुत ही अद्भुत यह अनुभव हम सभी साथियों के लिए, हालांकि हमारा यह पहला तजुर्बा था और सभी डरे हुए थे, घबराए हुए थे, परंतु सबने ठानी हुई थी, भोले शंकर जी का बुलावा था तो पहुंचना ज़रूर था। इसलिए एक बात ठानी थी कि पहुंचना किन्नर कैलाश ही है। और I would like to thank all my teammates, नरेन भाई, संजू भाई, प्रोफेसर साहब, and thank God. तुझे याद कर लिया है, तुझे याद कर लिया है, आयत की तरह कायम तू हो गई है, कायम तू हो गई है, रिवायत की तरह तुझे याद कर लिया है, मरने तलक रहेगी। हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरेंद्र कुमार। प्रेजेंटली मैं रिकांगपिओ में रहता हूँ, जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट में है। यहाँ से सामने किन्नर कैलाश की पहाड़ी जो है दिखती है। बहुत समय पहले से एक इच्छा थी किन्नर कैलाश यात्रा पे जाने की, जो कि इस वर्ष 4 अगस्त 2018 को मेरी जो है पूरी हुई। इस यात्रा में मेरे साथ मंडी से मेरे दोस्त धोनी चंद जी, देवेंद्र जी, मितुल जी और कुल्लू से देवेंद्र जी थे। यह यात्रा हमने रिकांगपिओ से 4 अगस्त 2018 को सवेरे लगभग 7 बजे स्टार्ट की। 7 बजे हम गाड़ी से टांगलिंग गांव पहुंचे, फिर वहां से हमने पैदल यात्रा जो है स्टार्ट की। चलो रे चलो, चलो भोले के द्वारे, भोले ने पुकारा, चलो भोले के सहारे। रास्ते के कांटे कंकर चुन लेगा वो शिव शंकर, वहीं पे मिलेगा विश्राम। 3 घंटे की कठिन चढ़ाई के बाद हम वहाँ पहुँचे हैं गौरीकुंड। आपके सामने जो नज़ारा दिख रहा है, ये स्थान है गौरीकुंड। कहा जाता है कि भगवान शिव के सामने माता पार्वती ने पानी की मांग रखी थी, तो यहाँ पर पानी उत्पन्न किया गया था। भीमद्वार के बाद ये एकमात्र स्थान है जहाँ पर पानी मिलता है, पानी के सोर्स अवेलेबल हैं। ऐसे स्थान जो बिल्कुल बड़े बड़े पत्थरों, चट्टानों और बड़े बड़े पहाड़ों से घिरा पड़ा है, यहाँ पर पानी का होना सच में दुर्गम। ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे पहुँचना और भी मुश्किल हो जाता है। आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े चट्टाने आपके सामने हैं और यहाँ पर आदमी एकदम से थक जाता है। मेरे साथी भाई मितुल, भाई देवेंद्र और मैं खुद भी बुरी तरह से थक गया हूँ। इसके बाद थोड़ी सी पूजा करने के बाद हम निकलेंगे अपनी आखिरी मंजिल किन्नर कैलाश के लिए और उम्मीद करते हैं कि सफल यात्रा के साथ वहाँ पर जयकारा लगाएंगे। जय भोलेनाथ। हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र जायसवाल
किन्नर कैलाश की यात्रा के बारे में कुछ बातें आपसे करूँगा। ये बड़ा अनसर्टन और बड़ा अनप्लान्ड टूर था हमारा, और मैं इस टूर के लिए स्पेशली डॉक्टर सुरेंद्र कुमार को थैंक्स बोलना चाहूँगा, हमारे दोस्त को, क्योंकि ये शायद उनकी प्लानिंग थी जो अमल में आ गई अल्टीमेटली। मेरे साथी जो हम लोग 2004 के बाद में पहली बार दोबारा से इकट्ठे 4 या 5 लोग ले हुए, उन सभी का थैंक्स करना चाहूँगा। भाई देवेंद्र, भाई दुनीचंद जी, डॉक्टर सुरेंद्र कुमार जी और मित्तल भाई। हालांकि मित्तल भाई हमारे लिए नए थे, लेकिन क्षण भर के लिए भी ऐसा फील नहीं हुआ कि वो कोई अजनबी, एकदम से हमसे मिक्स हो गए। और बाकी जो हमारा टीम था वो पहले से जैसी ट्यून थी वैसी ही ट्यून इस बार में। और मेरी ज़िंदगी के 5 बेहतरीन दिन दोबारा से वापस देने के लिए मैं अपने फ्रेंड्स का, अपने साथियों का, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना फासले। ए नाराजगी कागजी सारी तेरी मेरे सोहणिया सुन ले। किन्नर कैलाश टूर का बहुत आनंद लिया। शायद ये मौका जिंदगी में दूसरी बार मिले ना मिले, पर मैं उनका धन्यवाद दूँ अपने नरेंद्र भाई का, धोनी भाई का, प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार और मित्तल भाई का, जिनके साथ हमने 5 दिन किन्नर कैलाश यात्रा पे व्यतीत किए। ये यात्रा इतनी मुश्किल भी थी और हम बड़े उत्साहित भी थे। जब यहाँ से निकले थे तो हमने सोचा नहीं था कि इतनी इजीली हमें यात्रा पूरी करनी है, और भगवान शिव की कृपा से हमने ये यात्रा खुशी खुशी पूरी की और आते जाते बहुत आनंद लिया और भगवान के दर्शन पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ किए। 2 दिन के पैदल सफर में हमने बहुत ही मजे किए। शायद ये मजे जिंदगी में दूसरी बार मिले ना मिले। पैदल यात्रा थी, टेंटों में रहना पड़ा। सवेरे 4:30 बजे जो है हमें टेंट से दर्शन के लिए निकलना पड़ा, और भगवान के दर्शन करके हम वापस जो है रिकांगपिओ पहुँचे। तो हमें बहुत ही खुशी हुई। इसलिए ये यात्रा बहुत, जिंदगी में शायद ये मौका मिले ना मिले, मैं भगवान शिव और अपने चारों भाइयों का बहुत बहुत धन्यवादी हूँ। जो शिव को ध्याते हैं शिव उनके हैं, जो शिव को ध्याते हैं शिव उनके हैं, जो शिव में खो जाते हैं, जो शिव में खो जाते हैं शिव उनके हैं, शिव को ध्याते हैं शिव उनके हैं, जो शिव को ध्याते हैं शिव उनके हैं। ये वो दुर्गम दृश्य है जिसके लिए सब लोग मेहनत करके यहाँ पे पहुँचते हैं। वो काम जो लगभग असंभव है, उस काम को बीड़ा उठा करके यहाँ पे पहुँचते हैं। बहुत दिक्कत होने के बावजूद श्रद्धालुगण हिम्मत नहीं हारते और बड़े सौभाग्यशाली हैं वो लोग जो यहाँ पे पहुँचते हैं। किन्नर कैलाश आपके सामने वो शिवलिंग है जिसे देखने के लिए दुनिया तरसती है। हम दुनिया के एशिया के 2nd हाईएस्ट शिवलिंग को आपके सामने रख रहे हैं, और हमारी जो टीम साथ में चली थी 5 लोगों की, हम लोग लगभग 9:45 बजे यहाँ पे पहुँच गए थे, और प्रभु ने बड़े खुश मन से दर्शन दिए हैं।
और इन्हीं दर्शनों के लिए लोग दुनिया के विभिन्न कोनों से यहाँ पे पहुँचते हैं। हमारे दुनी भाई यहाँ पे जय भोले का जयकारा लगाते हुए, और सभी श्रद्धालु थोड़ी देर पहले तक अभी भजन कीर्तन कर रहे थे। आसपास सारी जो पहाड़ियाँ हैं, इवन श्रीखंड महादेव भी हमें नज़र आता है, लेकिन धुंध की वजह से वो दृश्य अभी पॉसिबल नहीं है। ये दर्शन हो गए और हम धन्य हो गए। जय जय शिव शंकर, जय शिव। हेलो फ्रेंड्स, रिगार्डिंग ट्रिप आपसे कुछ एक बातें यहाँ पे शेयर करना बहुत ज़रूरी बनता है। अगर आप प्लान कर रहे हैं किन्नर कैलाश जाने की, तो कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जो हमें पता नहीं थी शायद, लेकिन सभी को पता होनी चाहिए। फिर वो आपकी ट्रैक को, आपकी विज़िट को ज़्यादा कन्वीनियंट और ईजी कर देते हैं। फर्स्टली, जब भी आप जाएं तो प्रॉपर प्लान करके जाएं। प्रॉपर प्लानिंग मीन्स आप देख लें कि वेदर कैसा है, क्योंकि अचानक से वेदर ख़राब हो जाता है तो आपकी यात्रा जो है वो आपको रास्ते में बीच में ही छोड़नी पड़ेगी। आप क्या क्या लेके जाने वाले हैं, आपको कैसे जाना है, और किन किन परिस्थितियों का सामना आपको करना पड़ सकता है। तो अगर आप मेंटली प्रिपेयर रहेंगे तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप मेंटली बड़े फ्री होके जाएंगे, then you will have to return back from गणेश पार्क itself, because ये जो ट्रैक है इससे दिखता है, यूट्यूब पे दिखाया है, बहुत ज़्यादा टफ तो है, बहुत ज़्यादा टफ है। सिर्फ ये है कि आपका विल पावर है, आप चलने की कैपेबिलिटी कितनी रखते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। कच्ची डोरियों 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 से मैनू तू बांध ले, पक्की यारियों 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 में होंदे ना। जहाँ तक किन्नर कैलाश की बात है, जब वो बुलाता है तो यू आर नोबडी टू से नो, क्योंकि हमारी कोई प्लानिंग नहीं थी। भाई दुनी चंद जी लास्ट डे तक बिल्कुल भी आने को तैयार नहीं थे। परिस्थितियाँ ऐसी थी, ही वॉज विलिंग टू कम, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनी थी कि वो नहीं आ पा रहे थे। और जब हम लोग लास्ट मोमेंट में निकल चुके थे, करीबन अपने घर से 20 किलोमीटर आगे जाने के बाद, जब मैं मंडी से आने वाले भाइयों का इंतजार कर रहा था, और जैसे हम लोग मिले, द फर्स्ट रिएक्शन वॉज, दुनी का फोन आया है, ही विल बी विद अस। और इसे कहते हैं भोलेनाथ। उसने बुलाया था, इसलिए हमको जाना है। और शुक्रगुजार हैं प्रभु के, जिनकी वजह से हमारा अस्तित्व भी है, कि हमारी यात्रा बहुत सुखद और बड़ी सफलता से इतनी आसानी से ये ट्रैक पूरा हो जाएगा, मेरे लिए शायद ये असंभव सोचना था। क्योंकि ये जो YouTube में वीडियोस देखे थे, लग नहीं रहा था कि मैं पहुंच पाऊंगा। थैंक्स टू द कंपनी और भोलेनाथ की कृपा, जब भी, जहाँ भी, जिस पर भी बनी है, वहाँ पर कभी भी किसी को कोई कमी नहीं है। यह यात्रा बड़ी सफल और बड़ी यादगार रही है हमारे लिए। होप कि आने वाले समय में हम दोबारा से इकट्ठे होंगे। मेरे फ्रेंड्स के लिए मेरा इनविटेशन है, अगले साल हम मानतलाई जाएंगे। मानतलाई
पार्वती वैली में एक डेस्टिनेशन है, 4 या 5 दिनों का पैदल ट्रैक है और ये भी एक अचंबा और अजूबा होगा। मे लॉर्ड ये भगवान कृपा करेंगे तो डेफिनेटली हम लोग दोबारा से इकट्ठे होंगे और अगले साल दोबारा से मिलेंगे। जय भोलेनाथ, जय शिव शंकर।